और एक अमन मानस का एक प्रश्न है। स्वामी जी, मेरा थर्ड आई पर मैग्नेटिक सेंसेशन हो रही है और मुझे नींद भी नहीं आ रहा है। मैं ओशो जी का चक्रा साउंड मेडिटेशन करता हूँ, इसके बारे में कुछ बताइए। भैया पिटवा के ही रहोगे। चक्रा साउंड मेडिटेशन ओशो ने नहीं बनाया, फिर कह रहा ये बाद में बड़े तमाशे खड़े हुए। ये चक्रा साउंड और पता नहीं अच्छे अच्छे नाम निर्वाणा और पता नहीं क्या क्या रख दिए जाते हैं। ये सब बकवास बातें। ओशो से पूछो कि वो जब ध्यान करते थे तो कौन से साउंड में करते थे, वो कोई साउंड नहीं होता था। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप थोड़ी सी भ्रांति में हैं। आपके तीसरे नेत्र पे, पहली बात तो आपको पता कैसे तीसरा नेत्र, अब आप कहोगे यहाँ होता है। आपको तो सब जानकारी, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे? क्योंकि जैसे खुलता है वो भी सब लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ तीसरा नेत्र यहाँ नहीं होता, तीसरा नेत्र पीछे होता है, यहाँ होता है, यहाँ भी हो सकता है, कंधे पे भी होता है, किसी का अलग अलग जगह होता है। तुम्हारा तीसरे नेत्र पे खुजली हो रही है, ये समझ लो पढ़ी लिखी खुजली है, बहुत तुमने पढ़ लिया है। तीसरा नेत्र पे तुम्हें सेंसेशन होने लगा है, अब वहां पे तुम्हारी जो है नींदें हराम हो गई हैं। सोचो तुमने कितना बढ़िया काम कर लिया। पहले अच्छे खासे सुकून से जीते थे, अभी तो कुछ नहीं। मैं आपको बिल्कुल सहज एडवाइस दूंगा कि कृपया करके जितना कम पढ़ो ध्यान के बारे में, जितनी कम नॉलेज लो ध्यान के बारे में, जितना कम पूछो लोगों से, उतना ही बढ़िया रहेगा। ध्यान सिर्फ इतनी सी बात है कि तुम्हें मजा आ रहा, वो मजा कैसे भी आता रहे, वो मजा 24 घंटे फैल जाए तो समझ लो आनंद है। तुमने एक गाना सुना होगा, मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी। गाना सुना? सेक्सी मतलब मजेदार। अब पैंट में सेक्स थोड़ी ना होता। मेरी टोपी भी सेक्सी, मेरे बाल भी सेक्सी, नहीं, सेक्सी मतलब मजेदार, उसे मजा आ रहा। अगर मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी, मेरे बाल भी सेक्सी हैं, वो हर चीज के साथ मजे ले रहा। वो जो मजा है उसका, वो उसे बड़ा आनंदित रखे। वो सेक्स शब्द भी इस्तेमाल कर लेता है। मजा, तो मजे को पकड़ो। थर्ड आई वगैरह कुछ नहीं होती, और जो होती है वो कम से कम किताबों में नहीं लिखी होती। जो होती है उसके बारे में इस तरीके के वर्णन नहीं होते। जो होती है बस होती है। थर्ड आई में जिस तरीके के सेंसेशन होते हैं ना, आप देख रहे होगे आजकल बहुत सारे बाबा लोग तैयार हो गए हैं जो थर्ड आई सक्रिय करवा देते हैं। कहते हैं मैं थर्ड आई सक्रिय करवाऊंगा, और थर्ड आई की सबसे बड़ी निशानी वो खुद बताते हैं। थर्ड आई की सबसे बड़ी निशानी है कि प्रश्न गिर जाते हैं। थर्ड आई वाले को सब जानकारियां उपलब्ध होती हैं, और उनके शिष्य बैठे हैं जिनकी थर्ड आइयां जग गई हैं। बाबा जी अब ये प्रश्न बताओ, बाबा जी अब इसका उत्तर दे दो। भाई अगर उनकी खुद की उन्होंने जगवा दी है तो अब उत्तर क्यों मांग रहे हैं? तुम्हारी थर्ड आई में जिस तरीके की हो रहा है, वो तो उस हिसाब से तो तुम हो गए, थर्ड आई जग गई तुम्हारी। अब प्रश्न कहां से आ रहा है? असल में ये भ्रम है, ये बहुत बड़ा भ्रम है जो तुमने अपने अंदर बैठा लिया। मन के तल पे बहुत अंदर बैठा हुआ है, और उसी भ्रम से ये प्रश्न पैदा हो रहे हैं। और तुम बड़े अच्छे अच्छे म्यूजिक और बड़े अच्छे अच्छे और तरीके के लोग बात करते हैं। मैं तो एक ही कहता हूं, जब तक तुम्हें किसी भी प्रकार का अनुभव होता है, समझ लेना कोई अनुभव नहीं हुआ। जब तुम्हें ध्यान में सभी प्रकार के अनुभव होना समाप्त हो जाएं, और आंखें बंद करे या आंखें खोलना, दोनों में ही तुम सामान्य स्थिति को अनुभव करो, समझ लेना ध्यान पूरा हुआ। जब तक किसी प्रकार के अनुभव चलते हैं, किसी प्रकार की उथल पुथल, किसी प्रकार की चक्रा में गुदगुदियां चलती हैं, तब तक तुम्हें ध्यान नहीं घटा है। ध्यान आंखें खोल के और आंखें बंद करके एक ही समान हो गई स्थिति का नाम है। इसलिए ध्यान को उपलब्ध हो, इस तरीके की बात को उपलब्ध मत हो। ये आपको जो भी हो रहा है ये फाल्स है, और मेरा इसको कोई सहारा नहीं है। कम से कम मेरा बिल्कुल सहारा नहीं। हाँ, अभी तुम कहते स्वामी जी अब कोई संदेह नहीं रहा,
अब शराब पे भी कोई संदेह नहीं है, सेक्स पे भी कोई संदेह नहीं है, जीवन पे भी कोई संदेह नहीं है, ध्यान की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ध्यान नहीं करूं और करूं सब एक जैसा लगता है, ऐसी कोई बात हो तो बढ़िया। हाँ, कोई फ़ोन आ रहा है, लाओ दें। तो आपके संबंध में इतना ही कहूँगा।